Hi students, I Devendra Sharma. I welcome you all to at Performance Tutor. In today's lecture, we will discuss fundamental rights. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट। हमने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस कर लिया है, हमने फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया था, हमने सेपरेशन ऑफ पावर भी देख लिया था। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको क्या, दिस सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि क्या, ये क्या है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना आपके, ये जो फंडामेंटल राइट्स है आपके कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, अंतरात्मा है। कॉन्साइंस मतलब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, अंतरात्मा है। कैसे अंतरात्मा है, ठीक है, आप समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, ये ऐसे राइट हैं जो कि एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, मैं कहूँ कि सिटीजन ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये राइट क्या है, गारंटीड है बाय लॉ और प्रोटेक्ट करते हैं पीपल फ्रॉम द कोर्सिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि किसी गवर्नमेंट या मतलब किसी गवर्नमेंट की यदि कोई ऐसी एक्शन है, मतलब कि वो ऐसे डिसीजंस ले रही है जिसमें कि आपके अधिकार या फिर आपके ऊपर कोई आपके जो राइट्स हैं वो छीने जा रहे हैं, तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है, ये फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये जो गवर्नमेंट है वो कभी भी ऐसे काम नहीं कर सकती है, ऐसी लॉ नहीं बना सकती, ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बना सकती कि हमारे अधिकारों को जो है छीना जा सके। ठीक है, तो इसलिए इन्हें कॉन्साइंस कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमें गारंटी है बाय लॉ, और ये हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक व्यक्ति के या सिटीजन ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। मतलब कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसके अगेंस्ट, आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज करते हैं। मतलब कोई भी यदि अपनी पावर को जो एब्सोल्यूट तरीके से या गलत तरीके से यदि इस्तेमाल करता है स्टेट, ठीक है, मतलब कि वही हमने डिस्कस किया कि ऐसे लॉ बनाता है कि जहाँ पर यदि आपके जो राइट्स हैं उनको छीना जा रहा है, ठीक है, तो ये राइट्स को छीना जा रहा है, तो इन सब एक्शन से हमें प्रोटेक्ट किया जाता है इन फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बना सकता कि जहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके की पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं बना सकता, अपनी पावर को एब्सोल्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, गवर्नमेंट तो छोड़िए, कोई व्यक्ति भी नहीं कर सकता। ठीक है, व्यक्ति से मतलब कोई इंडिविजुअल जो भी है, तो वो किसी के साथ क्या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। कोई एक, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति यह कह दे, जैसे कि किसी की एक बस है, ठीक है, पब्लिक बस की नहीं या प्राइवेट पब्लिक बस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ठीक है, प्राइवेट से मतलब जो सोशल में काम चल रहा है तो वो प्राइवेट। यदि कोई किसी कार है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बस चल रही है और आप बस में यदि कोई व्यक्ति ये बोले, वहाँ का कंडक्टर ये कह दे या बस का मालिक ये कह दे कि नहीं, इसमें सिर्फ गोरे गोरे लोग ही बैठेंगे, यहाँ पर ब्लैक्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इस बस में बैठना, तो ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकता कोई इंडिविजुअल भी आपके साथ। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है कि हमारे यहाँ पर क्या बनेंगे, जो भी राइट्स यदि मेजोरिटी के लिए बन रहे हैं तो वो माइनॉरिटी के लिए भी बनेंगे। तो हमको फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जो भी पॉलिसीज हमारे यहाँ बनाई जाएंगी वो कैसी बनेंगी, वो ऐसी बनेंगी कि यदि मेजोरिटी के लिए बन रही हैं तो वो माइनॉरिटी के लिए भी बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेजोरिटी और माइनॉरिटी में क्या हो, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो उन दोनों के बीच। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी गारंटी करता है, इस प्रकार के राइट भी हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा कहते हैं। ही सेड अबाउट दिस फंडामेंटल राइट। इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या कहते हैं, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू फोल्ड। फर्स्ट, पहला क्या देखने को मिलता है, every citizen must be in a position to claim those rights. Second, this right must be binding upon every authority that has got the power to make laws. मतलब फर्स्ट क्या देखने को मिलेगा, हर सिटीजन को क्या है, अधिकार है कि वो अपने राइट्स को राइट्स को जो है क्लेम कर सकता है। ठीक है, अपने राइट्स को जो है प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने राइट्स की जो है मांग कर सकता है। ठीक है, सेकेंड देखें आप, दिस राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी। मतलब हर अथॉरिटी को क्या करते हैं, ये जो राइट्स हैं बाइंड करते हैं। अथॉरिटी से मतलब होता है, फिर से समझ लीजिए, गवर्नमेंट हुई आपकी,
जितनी भी गवर्नमेंट होती है उनके पास पावर, जिसके पास पावर है आपको रूल करने की, वो होती है अथॉरिटी, ठीक है, उसे हम कहते हैं अथॉरिटी। तो पुलिस भी अथॉरिटी के अंदर आती है, तो सब कुछ अथॉरिटी के अंदर आता है। मतलब कि ये जो राइट्स हैं कहीं ना कहीं अथॉरिटी को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, ताकि वो अपने पावर्स का जो है अलग तरीके से इस्तेमाल ना करें, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं। यदि एक पुलिस वाला है, यदि उसने क्या कर दिया, पुलिस वाले ने ऐसा कर दिया कि कोई दो पीपल्स हैं, ठीक है, एक को जो है क्या कर दिया, पकड़ लिया और मिस्टेक दोनों ने की है, मतलब डिस्क्रिमिनेट कर दिया दोनों के साथ। एक को तो जो है सज़ा देने की, उसने जो है अरेस्ट कर लिया, दूसरे को अरेस्ट नहीं किया, तो और उसको पता भी है कि ये गलत किया है उसने, ठीक है, तो ये गलत है, तो ऐसा नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे राइट्स जो है हमको क्या करते, जो अथॉरिटी है उसको बाइंड करते हैं, है ना। यदि कोई गवर्नमेंट लॉ बना रही है तो उसको सब कुछ ध्यान में रख के बनाना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें बाइंड करते हैं हमारे ये राइट्स, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये जो डॉक्टर अंबेडकर से, ठीक है, उनके द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे क्या आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले आप देखिए क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, देन क्या है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपके इंपॉर्टेंट 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। हम इनको डिस्कस करते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्ट बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। मतलब कि जितने भी पर्सनस हैं वो सब कानून के आगे क्या है, सब समान है, ठीक है। जैसे कि यदि कोई पुलिस वाला की यदि हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो वो यदि एक को जो है सज़ा दे रहा है, तो उस दूसरे भी वही मिस्टेक की है तो उसको भी सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि उसको छूट दी जाएगी, ठीक है। यदि कोई प्राइम मिनिस्टर भी यदि वो सेम मिस्टेक करता है तो उसको भी जो है पनिशमेंट दी जाएगी उस लॉ के अकॉर्डिंग। तो राइट टू इक्वालिटी ये कहती है, ठीक है, वो कोई भी वर्ग सो, कोई पैसा वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को जो है क्या किया जाता है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर रखा जाता है। मतलब कि सभी लोग क्या है, लॉ के आगे समान है, ठीक है। सो इट आल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। Every person has access to all public places including playgrounds, होटल्स, शॉप्स, etc। मतलब कि क्या है, जितने भी आपको देखने को मिलेंगे सिटीजन्स, ठीक है, किसी भी सिटीजन को जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, उसका सेक्स कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, ठीक है, वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता उसके खिलाफ, ठीक है। और हर पर्सन को क्या है, इजाज़त है कि वो पब्लिक प्लेसेस को क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, मतलब पब्लिक प्लेस को जो है यूज़ में ले सकते हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड हुआ, होटल्स हुआ, शॉप्स हुआ, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस मतलब गवर्नमेंट प्लेसेस, कोई प्राइवेट है, मतलब किसी के घर में किसी ने गार्डन बना रखा है तो वो आपको रोक सकता है कि भैया मेरे गार्डन में मत आओ, ठीक है, वो रोक सकता है। पर पब्लिक प्लेसेस मतलब कोई पब्लिक पार्क है तो वहाँ पर आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता कि भैया आप इसमें बताइए, वो आप, ठीक है, तो आपको वहाँ पर इजाज़त है, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट आपके साथ कोई भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, ठीक है। हाँ, किसी का पार्क हुआ तो वो आपको मना कर सकता है कि नहीं, क्योंकि वो उसकी प्राइवेट है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और स्टेट जो है मतलब कि कोई भी कंट्री में जो भी एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आपको किसी को जो एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाए, ठीक है। सभी को जो है मेरिट के आधार पर, मतलब कि एक एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम के आधार पर यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको जो है क्या, जॉब भी सभी को दी जाएगी, ठीक है। तो स्टेट आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि भैया इस व्यक्ति को जो है जॉब मिल गई, मतलब दो व्यक्ति हैं, दोनों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, इसको जॉब मिल गई, इसको नहीं मिली, ठीक है, तो सभी को जॉब दी जाएगी। पर यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर आई होप यदि आप पढ़ रहे होंगे तो अभी आपके माइंड में कुछ ना कुछ डाउट आ रहा होगा, उस डाउट का जो निवारण है वो आपका आगे होगा, ठीक है। तो द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ आल्सो बीन एबोलिश्ड। और जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की वो भी क्या है, जो है एबोलिश कर दी गई है, ठीक है। मतलब कि आप जो है अनटचेबिलिटी भी नहीं कर सकते किसी के साथ, ठीक है। जो छुआछूत होता है उसको भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो है कोई यदि व्यक्ति है, ठीक है, यदि कोई लोअर कास्ट का यदि व्यक्ति है, आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो है इस पर्टिकुलर मंदिर में नहीं आ सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके की प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है क्या, राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर आपका क्या क्या आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब आपको जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मतलब आपको जो है स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी है, आप किसी के भी अगेंस्ट कुछ बोल सकते हैं, किसी के अगेंस्ट कुछ बोल सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बोलकर हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हर्ट कर सकते हैं तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, मतलब आपको गवर्नमेंट यदि कुछ गलत कर रही है तो आपको बोलने की इजाज़त है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये पॉलिसी हमको अच्छी नहीं लग रही, तो आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन की
यहाँ पर आपको फ्रीडम दिया गया है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप जो एसोसिएशन बना सकते हो, आप ग्रुप्स बना सकते हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हो। राइट टू मूव फ्रीली एंड डिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन और बिजनेस, मतलब आप जो है किसी कंट्री के किसी पार्ट में जो फ्रीली मूव कर सकते हो, मतलब आपको दिल्ली से मुंबई जाना है जा सकते हो, दिल्ली से आप कोलकाता जाना है जा सकते हो, दिल्ली से चेन्नई जाना है जा सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा, ठीक है। आप कहीं कंट्री के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हो, ठीक है। तो आप जो है किसी प्रकार का प्रैक्टिस प्रोफेशन कर सकते हो, ऑक्यूपेशन मतलब जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो कर सकते हो, मतलब प्रोफेशन से मतलब आप डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना चाहते हो बन सकते हो, बिजनेस जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 40 ईयर ऑफ एज, मतलब कि क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि कोई जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता किसी व्यक्ति को, जो है मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, मतलब व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर जो बेच दिया जाता है, व्यक्ति को बेच दिया जाता है, किसी से आप जो है फोर्स लेबर नहीं करा सकते, ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते, ठीक है। और जो 14 ईयर्स के जो से छोटे जितने भी चिल्ड्रन से आप उनको भी जो है किसी काम पर नहीं रख सकते, ओके। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब आप किसी से चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब यह है रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स, एवरी सिटीजन हैज़ every person has the right to practice, profess and propagate the religion of their choice, मतलब कि हमारे यहाँ यह है कि जो व्यक्ति चाहे वो रिलीजन जो है फॉलो कर सकता है, ऐसा नहीं है आप चाहे तो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी जैसी इच्छा है वैसा कर सकते हो, आप चाहो तो हिंदू से यदि आपको किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होना है तो आप हो सकते हो, आपको जो रिलीजन प्रैक्टिस करना है आप कर सकते हो, आपको राइट है आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। आप आपके जो है आपके जो फ्रीडम आपका जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप प्रोपेगेट भी कर सकते हो, आपके रिलीजन के बारे में आप बता भी सकते हो, ठीक है। तो अच्छी अच्छी बातें बता सकते हो, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंदर क्या आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ठीक है। माइनॉरिटीज़ दो तरीके की होती हैं, रिलीजियस बेसिस पे होती हैं और लिंग्विस्टिक बेसिस पे होती हैं, मतलब कि कम बोली जाने वाली भाषा जो रहती है उसमें यदि कुछ लोग हैं जो कि वो भाषा कम बोली जाती है तो वो हो जाएगी माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज। और रिलीजियस के बेसिस पे देखें तो मतलब जो वो धर्म जो कि कम है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, वो हो जाएगी क्या, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। तो हम दो तरीके से जो है माइनॉरिटीज़ को देखते हैं। कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, ठीक है। तो वही वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं अपने जो कल्चर है उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकती हैं माइनॉरिटीज़ भी, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स का भी हम आपको यहाँ पर राइट देखने को मिलता है। अब देखने को मिलता है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, मतलब कि हर सिटीजन को क्या है, फ्रीली मूव किसी कोर्ट में जा सकता है। मतलब यहाँ पर आपको जितने ही फंडामेंटल राइट देखने को मिल रहे हैं, यदि ये राइट का किसी के द्वारा हनन किया जाता है, मतलब कि यदि स्टेट के द्वारा इन राइट्स को फॉलो नहीं किया जाता है, या स्टेट के द्वारा मतलब ऐसा किया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हो, ठीक है, आपको रिलीजियस को जो है फॉलो करने से रोका जा रहा हो, मतलब किस एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा हो आपके साथ, तो क्या है, आपके साथ आपके पास राइट है कि आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जा सकते हो और आप जो है उसके खिलाफ या पर्टिकुलर गवर्नमेंट के खिलाफ, या हाँ गवर्नमेंट के खिलाफ भी, या फिर पर्टिकुलर किसी भी इंस्टीट्यूशन हुआ मतलब, या फिर कोई व्यक्ति भी हुआ इंडिविजुअल, आप उसके खिलाफ जो है केस कर सकते हो। तो हमने देखा ये होते हैं आपके इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब यही होता है, दवाई, ठीक है। मतलब ये जब यदि ये सब चीज़ें यदि काम नहीं करती तो इनको क्या दी जाती है, दवाई दी जाती है, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो आपके पास क्या राइट है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, या अदर कोर्ट भी आप मूव कर सकते हो, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जो है जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट समझते हैं, नहीं समझते तो हम जब आगे आएंगे, जब हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, जब आपका जुडिशरी वाला टॉपिक आए, जब चैप्टर आएगा तब, ठीक है। ओके,
तो इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डीपीएसपी, ठीक है। ये तो आपके फंडामेंटल राइट्स हुए। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक और सेक्शन देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको देखने को मिलती है। क्या होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब। डायरेक्ट करती हैं, ये किसे डायरेक्ट करती हैं? स्टेट्स को डायरेक्ट करती हैं। स्टेट्स का मतलब गवर्नमेंट, आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, उसको क्या करती हैं, डायरेक्ट करती हैं कि भैया यदि आप लॉ बना रहे हो तो प्लीज़ ऐसा लॉ बनाइए जो इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। मतलब कि जो डायरेक्टिव, जिससे कि क्या हो, लोगों का वेलफेयर हो, ठीक है। तो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें फॉलो किया जाता है इन स्टेट्स के द्वारा जब भी वो पॉलिसीज़ बनाती हैं, लॉज बनाती हैं, ठीक है। कंट्री जब लॉ बनाती है, गवर्नमेंट जब लॉ बनाती है, तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर लॉ बनाती है, ठीक है। ताकि क्या हो सके, टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो सके, मतलब अच्छी तरीके से सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो सकें, और क्या हो सके, सभी का जो है डेवलपमेंट हो सके, हमारी कंट्री से जो है पॉवर्टी एबोलिश हो सके, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट, यदि हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट देखने को मिलता है सेक्युलरिज्म। क्या होता है सेक्युलरिज्म? हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उस सेक्युलरिज्म पर ही है, वहाँ पे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है। क्या होता है सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है ए सेक्युलर स्टेट इज वन in which the state does not officially promote any one religion एज द स्टेट रिलीजन। मतलब कि कोई भी कंट्री, मतलब कि स्टेट, मतलब कोई भी कंट्री, मतलब हमारा स्टेट, यदि हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया क्या है, एक हिंदू स्टेट है या फिर हिंदू रिलीजन ही यहाँ पर माना जाता है, किसी और दूसरे रिलीजन को यहाँ पर कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई रिलीजन को दूसरे रिलीजन का नहीं, कोई फेस्टिवल फॉलो कर सकता है, फेस्टिवल बना सकता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जो है सभी रिलीजन को जो है एक्सेप्ट किया जाता है, सभी रिलीजन को जो है फॉलो किया जाता है सभी के लोगों के द्वारा, ठीक है। मतलब हर पर्टिकुलर जो व्यक्ति वो अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब स्टेट जो है किसी भी अपने आप को जो है ऑफिशियली ऐसा नहीं करता। जैसे कि आप पाकिस्तान की बात के बारे में सोचें तो पाकिस्तान क्या है, एक मुस्लिम अपने आप को बोलता है, क्या बोलता है कि वो क्या है, एक मुस्लिम स्टेट है, ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, अपने आप को बोलता है। पर हम ऐसा कभी बोलते नहीं, हम ना ही हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है सेक्युलरिज्म। मतलब स्टेट अपने आप को क्या करता है, दूर रखता है, किससे, रिलीजन से। स्टेट अपने आप को दूर रखता है किससे, रिलीजन से। मैं फिर से कहता हूँ, यदि आपको स्टेट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप जाके मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए, आपको स्टेट का मतलब समझ में जाएगा। आप यहाँ पे स्टेट से मतलब रख सकते हैं, आपकी कंट्री को ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट जो है अपने आप को जो है रिलीजन से क्या रखता है, दूर रखता है, इससे हम कहते हैं सेक्युलरिज्म, ओके। तो और चीज़ आपको देखने को मिलती है क्या, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलती हैं। आपकी बुक में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी नहीं है। यदि आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, जो कि क्या करती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, मतलब कि देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप समझ लीजिए। जैसे कि हमने कहा कि आप, जैसे कि हमारे यहाँ चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या है कि आपको जो है स्वच्छता रखनी है, ये सब काम करने हैं। यदि आप कोई व्यक्ति नहीं रखता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा या उसके खिलाफ जो है केस किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप आपके देश को क्या करो, अच्छी तरीके से संभाल के रखो, ठीक है। तो आपका ये काम है। तो ये ड्यूटीज़ हैं आपकी, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, आपको उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर 1 है आपकी पॉलिटी का क्लास 8 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।